तो मूवी की शुरुआत हुई एक बेहद ही खतरनाक गैंग से जिसने साउथ कोरिया में आतंक मचा के रखा था। इस गैंग के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। वो कब अपना काम करके निकल जाते किसी को भी भनक नहीं लगती। आज ये लोग एक छोटे बच्चे को किडनैप करके लेके जा रहे हैं। ये लोग उस बच्चे को एक गमले में छुपा कर लेकर जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इन सभी के बारे में अच्छे से जान लो। इसका नाम है ली, जो इनके काम की प्लानिंग करता है, और ये है डोंग, जो कि एक अच्छा फाइटर है। ये है चोई, जो इनकी गैंग का ड्राइवर है और इसकी जैसी ड्राइविंग कोई नहीं कर पाता। ये है किम, जो थोड़ा गर्म दिमाग का है और सभी हथियारों की देखरेख यही करता है। इसके बाद ये है स्योक, जो इन सभी का लीडर है। आज वैसे तो ये किडनैपिंग इन्होंने पैसों के लिए की थी, लेकिन जब उन्हें पैसे नहीं मिले तो उन्होंने फैसला किया कि ये इस बच्चे को अपने साथ ही रखेंगे और उसे बड़ा करेंगे। अब इसके बाद 14 साल बीत गए। हम एक आदमी को देखते हैं जो अपने नौकर से मसाज करवा रहा था। तभी ये लोग चोरी के मकसद से उसके घर में घुस आए, लेकिन जैसे ही इस आदमी को मौका मिला ये बहादुर बनने की कोशिश करने लगा। वो कहने लगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैंने तुम लोगों का चेहरा भी नहीं देखा तो मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब ये सुनकर स्योक ने अपना मास्क उतार कर कहा, ले अब देख लिया ना चेहरा, चलो अब इसे मार दो। वहाँ स्योक उस नौकर को भी मारने वाला था, लेकिन उस नौकर को एक आंख से दिखाई नहीं देता था, पर स्योक को लगा कि इसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए स्योक ने उसे जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद वो लोग तिजोरी को खाली कर कर वहाँ से गायब हो गए। इसके बाद हम हवेई को देखते हैं, जो अब बड़ा हो चुका है। वो एक सीधा साधा लड़का है। आज स्कूल से आते वक्त उसे एक यून नाम की लड़की दिखी। उसकी साइकिल की चैन उतरने की वजह से वो बहुत ही परेशान थी। तब हवाई ने उसकी मदद की। वो बहुत ही कम बोलता था। उसकी ये आदत यून को बड़ी ही अजीब लगी, क्योंकि पूरे रास्ते सिर्फ वही बोलती आ रही थी। हवेई बाकी बच्चों से काफ़ी अलग है, क्योंकि उसे एक बीमारी है। वो किसी चीज़ को देर तक देखता है तो उसे मॉन्स्टर दिखने लगता है, जिसकी वजह से उसे दौरे पड़ने लगते हैं। खैर, हवाई इन पांचों के साथ बहुत ही खुश रहता है और वो उन लोगों को पापा कह के बुलाता है। उन पांचों में से चोई सबसे ज़्यादा हवाई से प्यार करता है और उसकी हर छोटी से छोटी चीज़ का ध्यान रखता है। फिर हम देखते हैं कि उसी घर में एक औरत भी रहती है जिसका नाम है सोही, और उन लोगों ने उसे ज़बरदस्ती रख रखा है ताकि वो सभी के लिए खाना बनाए और साथ ही हवाई का ध्यान रखे। हवाई भी उसे अपनी माँ जैसा ही मानता है। इसके बाद वो लोग हवाई को स्नाइपर चलाने की प्रैक्टिस करवाने लगे, ताकि एक दिन हवाई खतरनाक शूटर बन जाए और उनकी गैंग में शामिल हो सके। फिर इसके बाद ये ह्यूनसिक नाम का आदमी ली को फ़ोन करके नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताने लगा। असल में ये एक इंस्पेक्टर है जो कि उस गैंग से मिला हुआ है, इसीलिए आज तक उस गैंग को कोई नहीं पकड़ पाया। वो ली को बताता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ ने एक इलाके को खाली कराने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। इस काम के लिए उसने मुंह मांगी रकम दी है। वो इस इलाके में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाना चाहता था, पर उस इलाके में घर का मालिक घर खाली करने से मना कर रहा था, इसीलिए तुम लोगों को उस घर को खाली करवाना है। वो घर ह्यूनते नाम के एक आदमी का था। ये नाम सुनते ही ली ने फ़ोन काट दिया। उसकी शक्ल देखकर लग रहा था कि वो थोड़ा सा घबरा गया है। ली उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं लेना चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्योक को पता चल गया, इसीलिए अब वो मना भी नहीं कर सकता। इसके बाद हवाई शहर की तरफ निकल गया। वो अक्सर स्कूल की ड्रेस पहनकर शहर की तरफ जाता है। आज वो स्पेशल यून से मिलने के लिए जा रहा है। हवाई उसके स्कूल के बाहर जाकर उसका इंतजार करने लगा, और जब यून बाहर आई तो वो उसके ख्यालों में खो गया। वो इतना खो गया कि उसका एक्सीडेंट होते होते रह गया। खैर, इसके बाद हवाई यून से मिलकर उसे अपनी बनाई हुई कुछ ड्राइंग्स दिखाने लगा। इसी बीच यून ने देखा कि एक आदमी वहाँ 2 लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहा था। वो और कोई नहीं, चोई था। चोई ने जैसे ही हवेई को देखा वो उसे बुलाने लगा। तब उसने यून को बताया कि ये मेरे पापा हैं। आज चोई की वजह से हवाई को यून के सामने शर्मिंदा होना पड़ा, लेकिन हवेई अपने पापा की इस हरकत की वजह से उनसे जरा सा भी नाराज नहीं है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त की तरह हैं। तभी उन्होंने देखा कि सामने पुलिस की चेकिंग चल रही है। चोई ने दारू पी रखी है, इसलिए वो गाड़ी नहीं चला सकता, लेकिन हवाई के पास भी लाइसेंस नहीं था, इसलिए अब वो दोनों बड़ी ही मुसीबत में फंसने वाले थे। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों ने उन्हें वहाँ रोका, हवेई ने कार की स्पीड बढ़ा दी और वहाँ से भागने लगा। चोई ने हवेई को अपनी जैसी ही ड्राइविंग सिखाई थी, इसलिए वो जानता था कि पुलिस उन्हें नहीं पकड़ सकती। वो लोग पुलिस को चकमा देकर वहाँ से भाग निकले। यहाँ हम देखते हैं कि हवेई चोई के साथ सबसे ज़्यादा खुश रहता है, क्योंकि चोई उसे अपना सगा बेटा ही मानता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस वाले इस आदमी से पूछताछ कर रहे थे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था, लेकिन ये आदमी डर की वजह से उन्हें कुछ नहीं बता रहा था। तभी वहाँ डिटेक्टिव मिन की एंट्री हुई,
जो अपने अजीबोगरीब तरीकों के लिए फेमस था। वहाँ वो उसकी आंखें देखकर समझ गया कि इस आदमी को दिखाई देता है, लेकिन ये कुछ बता नहीं रहा। तब मिन ने उस आदमी से कहा कि तुम जा सकते हो, लेकिन मैं मीडिया को बता दूंगा कि तुम्हें दिखाई देता है, और ये बात जब उस गैंग को पता चलेगी तो वो तुम्हें मार देंगे। अब ये सुनने के बाद वो आदमी बहुत डर गया, इसीलिए उसने सब कुछ उगल दिया। वहाँ इंस्पेक्टर ह्यूनसिक भी मौजूद था, जिसने तुरंत फ़ोन करके ली को बता दिया कि उस आदमी ने तुम लोगों के खिलाफ गवाही दी है, इसीलिए तुम लोग जल्दी पकड़े जाओगे। अब इसके बाद ये लोग उस आदमी को मारने की तैयारी करने लगे। स्योक ने इस काम में हवेई को भी शामिल किया था। वो चाहता था कि हवेई अब से उनके साथ काम करे। ये हवेई की ज़िंदगी का पहला मर्डर होने वाला था। वहाँ स्योक ने उससे कहा कि तुमने आज तक जितना भी सीखा है तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है। फिर जब वो आदमी पुलिस स्टेशन से बाहर आया तब हवाई ने निशाना तो ले लिया, लेकिन ट्रिगर दबाने में उसके हाथ कांपने लगे, और तो और उसे वहाँ मॉन्स्टर दिखने लगा, जिसकी वजह से उनका एक काम अधूरा रह गया। स्योक ये सब पहले ही जानता था कि हवाई ऐसा नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने दूसरा प्लान बनाया था। उसने ह्यूनसिक की मदद से उस आदमी को बीच रास्ते से ही उठवा लिया। उन लोगों के लिए उस आदमी को मारना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो तो हवेई का डेब्यू करा रहे थे, लेकिन हवेई के सूट ना कर पाने की वजह से स्योक उससे बहुत नाराज था। वहाँ हवेई उससे माफ़ी मांगकर कहने लगा कि मुझे वहाँ राक्षस दिखाई देने लगे और मैं ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। अब हवेई को रोता देख स्योक ने उसे गले लगाया और कहा कि मैं तुम्हें राक्षस से छुटकारा दिलाऊंगा। ये कहकर उसने हवेई को बेसमेंट में बंद कर दिया। स्योक अक्सर बचपन में हवेई को बेसमेंट में बंद कर देता था और कहता था कि तुम उस मॉन्स्टर की आंखों में देखो, वो अपने आप ही भाग जाएगा। इसके बाद वो लोग ह्यूनतेई को मारकर उसका घर खाली कराने की प्लानिंग करने लगे। ये काम उन्हें कल ही ठीक 10 मिनट के अंदर करना था। इसके बाद हम ह्यूनतेई और उसकी वाइफ को देखते हैं, जिन्हें इस बात का अंदाजा है कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन फिर भी वो किसी वजह से उस घर को खाली नहीं कर रहे थे, और वो वजह क्या है हमें आगे पता चलेगी। अब अगले दिन स्योक ने हवाई को दूसरा मौका दिया। उसने ह्यूनतेई को मारने के लिए उसे ही भेजा। स्योक बाकी लोगों के साथ दूर से ही नजर रख रहा था, ताकि कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो जल्दी वहाँ पहुँच पाएंगे। इसके बाद हवाई वहाँ गेट खोलकर अंदर गया तो उसे कोई नहीं दिखा। वहाँ हवेई को एक छोटे बच्चे की तस्वीर मिली जो बिल्कुल उसी के जैसे लग रहा था, इसीलिए वो कुछ देर के लिए सोच में पड़ गया। उस वक्त ह्यूनतेई बाहर गया हुआ था और उसकी वाइफ वहीं कहीं छिपी हुई थी। उसने ह्यूनतेई को मैसेज किया कि वो लोग घर में घुस आए हैं, तुम जल्दी घर आ जाओ। तभी फ़ोन की आवाज़ सुनकर हवेई ने उसे ढूंढ लिया। इसी बीच ये लोग भी घर के अंदर आ गए, लेकिन हवेई ने उन्हें नहीं बताया कि वो यहीं छिपी हुई है। इसी बीच ह्यूनतेई भी घर वापस आ गया, जिसके बाद वो लोग इसे पकड़कर मारने लगे और उससे पूछने लगे कि उसकी वाइफ कहाँ है। इसी बीच उसकी वाइफ घर से निकलकर वहाँ से भागने लगी। हवेई वहीं खड़ा था, लेकिन फिर भी वो भाग गई। ये देखकर स्योक को अब तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। किम ने उसका काफ़ी दूर तक पीछा किया, लेकिन वो भागते हुए एक कार के सामने आ गई, जिसकी वजह से किम वहाँ से चला गया। इधर स्योक हवाई पर बहुत गुस्सा था। उसने गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया और उसे खींचकर बाहर लाया। स्योक ने उससे कहा कि आज तुम कोई बहाना नहीं बना सकते, आज तुम्हें इस आदमी को अपने हाथों से मारना होगा। वहाँ स्योक ने हवाई पर इतना जोर डाला कि हवाई ने बिना सोचे समझे एक के बाद एक सारी बुलेट उसमें उतार दी। फिर हर बार की तरह उस केस को इंस्पेक्टर ह्यूनसिक ने संभाल लिया, लेकिन इस बार एक मुसीबत थी कि ह्यूनतेई की वाइफ ने हवेई का चेहरा देख लिया था, इसीलिए अब उन लोगों को उसे भी मारना पड़ेगा। इसके बाद उस केस को डिटेक्टिव मिन ने अपने हाथों में ले लिया, क्योंकि वो उस गैंग को कई सालों से पकड़ना चाहता है। उसने वहाँ देखा कि कुछ गोलियां दीवारों पर चली हैं, जिससे वो समझ गया कि शायद कातिल डरा हुआ था। तभी उसे वहाँ हवेई का छाता मिल गया, जिसकी मदद से वो उस गैंग को पकड़ सकता था। खैर इसके बाद ह्यूनसिक ने उन्हें फ़ोन करके बहुत सुनाया। उसने कहा कि तुम लोग एक बच्चे को साथ लेकर गए थे। ह्यूनतेई की वाइफ ने उसका चेहरा देख लिया है और शायद जल्दी तुम पकड़े जाओगे। इधर बेचारा हवेई खून करने के बाद कई दिनों से अपने बिस्तर पर ही पड़ा था। तभी वहाँ सोई उसे बुलाने के लिए आई। तब उसने वो फ़ोटो देखी जो हवेई को उस घर से मिली थी। वो फ़ोटो देखकर सोई कहने लगी कि तुम बचपन में बहुत प्यारे लगते थे। तब तुरंत हवेई ने कहा कि ये मैं नहीं हूँ, लेकिन सोही को पूरा यकीन था कि ये हवेई की बचपन की फ़ोटो है। अब ये सुनने के बाद हवेई दोबारा उस घर में गया। जब स्योक ने ये फ़ोटो देखी और उसे पता चला कि हवेई दोबारा उस घर में गया है, तो उसे रोकने के लिए वो भी उसके पीछे गया। इधर हवेई जब उस बच्चे के कमरे में पहुंचा तो उसे उस बच्चे के बहुत सारे न्यूज़पेपर दिखे, जिनमें उस बच्चे की किडनैपिंग की खबर थी। साथ ही उस बच्चे की कई सारी फ़ोटो भी थी, जिसे देखने के बाद वो समझ गया कि ये बच्चा मैं ही हूँ और जिसको उसने मारा है वो उसके असली पापा थे। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी
तो उसने नीचे जाकर देखा तो वहाँ ह्यूनते की वाइफ यानी हवाई की मम्मी फांसी लगाने की कोशिश कर रही थी। ये देखकर हवेई ने उन्हें मरने से बचा लिया और नीचे उतार कर उन्हें हॉस्पिटल ले गया। इसके बाद स्योक ने हवेई को हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। लेकिन उसी रात ली ने देखा कि वो उसी के कमरे में बैठा हुआ है। तब हवेई ने उसके सर पर गन रख के कहा कि आपको ये सब पहले से ही पता था, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं बताया। हवेई ने कहा कि आपको पता है वो लोग घर क्यों नहीं खाली कर रहे थे, क्योंकि वो अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे कि शायद एक दिन वो घर लौट आए। ली ने उसे बंदूक नीचे करने के लिए कहा, लेकिन हवेई बदले की आग में जल रहा था, इसीलिए उसने ली को मार दिया। जब स्योक घर वापस आया तो उसने ली को मरा हुआ देखा। वो सोच नहीं सकता था कि हवेई कुछ ऐसा भी कर सकता है। इधर हॉस्पिटल में एक आदमी हवेई की मम्मी को मारने के लिए आया, लेकिन हवेई वहाँ पहले से ही मौजूद था। तब उसने उस आदमी को बड़ी बेरहमी से मार दिया, क्योंकि उसने आज तक उन पांचों के साथ रहकर बहुत कुछ सीख लिया था। इसीलिए वो अब अपनी मॉम को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। हवेई उन्हें उस हॉस्पिटल से निकालकर दूसरे हॉस्पिटल में ले गया। इसके बाद हवेई किम को मारने उसके अड्डे पर पहुंचा, जहां उसने अपने सारे वेपन्स रखे थे। लेकिन किम हवेई से बहुत ज़्यादा तेज था। आखिर हो भी क्यों ना, हवेई को उन लोगों ने ही तो सब सिखाया था। इसीलिए वो समझ गया कि वो किम का मुकाबला नहीं कर सकता। तभी ये लोग भी वहाँ पहुँच गए। तब हवेई वहाँ से भाग निकला। वो अपने साथ उस स्नाइपर को ले गया जिससे वो प्रैक्टिस किया करता था। इसके बाद ये लोग भी उसका पीछा करने लगे। उनकी गाड़ी को चोई चला रहा था। वो चाहता तो हवेई को कुछ देर में ही पकड़ लेता, लेकिन वो जानबूझकर हवेई को भागने दे रहा था। ये देखकर किम हवेई पर गोलियां चलाने लगा। तब चोई ने कहा कि प्लीज़ तुम उस पर गोलियां मत चलाओ, मैं अभी उसे पकड़ता हूँ। बेचारा चोई नहीं चाहता कि ये लोग उसके बेटे को मार दें। फिर आखिर में हवेई अपनी वो ड्राइविंग स्किल यूज़ करता है जो कि उसे चोई ने सिखाई थी। ऐसा करने से इन लोगों की कार टकरा गई, जिससे ये लोग मरने वाले थे। ये देखकर कि हवेई ने उन लोगों को मारने की कोशिश की, चोई को बहुत बुरा लगा। इधर डिटेक्टिव मिन को पता चला कि ये वही गैंग है जिसने कई साल पहले एक बच्चे को किडनैप किया था। इसीलिए अब वो पुराने सबूतों को फिर से देखने लगा। इधर हवेई उन लोगों से बचकर एक पुराने गोडाउन में पहुंचा, जहां अक्सर बचपन में स्योक उसे लाया करता था। फिर हवेई ने उन लोगों को फ़ोन करके बताया कि वो उस गोडाउन में है और अगर वो लोग उसे फिर से अपने साथ देखना चाहते हैं तो कल 10 बजे यहाँ आकर उसे ले जाएं। अब यहीं हमने देखा कि हवाई उस मॉन्स्टर की आंखों में देख रहा था, जिसका मतलब है कि अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। फिर अगली सुबह ये लोग उस गोडाउन में पहुंचे। उन्हें लग रहा था कि हवेई को शायद अपनी गलती का एहसास हो गया है। वहाँ चोई ने किम से कहा कि तुम हवेई को मारना मत। फिर वो सभी अंदर चले गए और चोई बाहर ही उनका इंतजार करने लगा। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि उस कंपनी के सीईओ के आदमी लोग भी वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इन लोगों को भी हवेई ने वहाँ बुलाया था। ये कहकर कि अब उन्हें वो घर खाली करवाना है तो पहले से 5 गुना कीमत लेकर यहाँ आना होगा। अब ये सब देखकर स्योक समझ गया कि ये हवेई की एक चाल है जिसमें वो लोग फंस चुके हैं। तभी हवेई दूर कहीं से एक एक करके वहाँ मौजूद सभी को मारने लगा। गोली चलने की वजह से यहाँ इन लोगों के बीच में भी गोलियाँ चलने लगी। वहाँ इन तीनों ने मिलकर कई लोगों को मार दिया, लेकिन सामने ज़्यादा लोग होने की वजह से वो लोग नहीं टिक पाए और सबसे पहले डोंग मारा गया। वो मरते वक्त भी हंस रहा था, ये सोचकर कि वो हवेई की वजह से मारा गया। इसके बाद किम को भी बहुत सारी गोलियां लग गईं और वो भी मर गया। स्योक की किस्मत अच्छी थी कि उसे कोई गोली नहीं लगी, लेकिन फिर भी वो बहुत घायल था। तभी चोई ने उसे गोलियां चलाते हुए देख लिया और वो उसे रोकने के लिए उसकी तरफ भागा। हवेई को भी ये सब करके थोड़ा दुख हो रहा था, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। तभी स्योक को ह्यूनसिक का फ़ोन आया। उसने बताया कि उसने ह्यूनतेई की वाइफ को ढूंढ लिया है, अगर वो उसे मारना चाहता है तो जल्दी यहाँ आ जाए। फिर जब स्योक गोडाउन से बाहर आया तो हवेई उसे मारने वाला था। तभी चोई ने आकर उसे रोक लिया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा। तब हवाई कहने लगा कि आप भी उन जैसे ही हो। चोई उसे समझा ही रहा था कि तभी अचानक उसका पैर फिसल गया। हवेई ने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि हवेई को भी पता था कि चोई ने उसे अपने बेटे की तरह पाला है। अब यहाँ चोई ने हवेई से अपने किए की माफ़ी मांगी और जानबूझकर अपना हाथ छोड़ दिया, जिससे चोई की मौत हो गई। अब चोई को भी मरता देख स्योक समझ गया कि हवेई अब मॉन्स्टर बन चुका है, इसीलिए वो गुस्से में आकर हवेई की मॉम को मारने गया। इसी बीच हवेई को यून का फ़ोन आया और उसने बताया कि कुछ लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तुम जल्दी यहाँ आ जाओ। इधर डिटेक्टिव मिन इन्वेस्टिगेशन करते करते उन पांचों के घर तक पहुँच गया। उसे वहाँ सिर्फ सोही मिली। वो सोही से उन पांचों के बारे में पूछने लगा, लेकिन सोही ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब मिन ने कहा कि मुझे पता है
तुम ह्यूनतेई को जानती थी क्योंकि तुम लोग एक साथ ही पढ़ते थे, इसीलिए सब सच सच बता दो। उसने सच तो बता दिया, लेकिन ये भी कहा कि इसमें हवेई की गलती नहीं है। इधर ह्यूनसिक ने हॉस्पिटल में यून को पकड़ लिया और स्योक के आने का इंतजार करने लगा। लेकिन जब वहाँ स्योक पहुँचा तो उसने आते ही ह्यूनसिक को मार दिया, क्योंकि अब वो ये सब जल्द ही खत्म करने वाला था। इधर हवेई हॉस्पिटल जल्दी पहुँचने के लिए अपनी कार को बहुत तेज चला रहा था, जिस वजह से उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। इधर स्योक हवेई की मॉम के पास पहुँच गया और उसे बताने लगा कि हवेई उसका लड़का है। वो बाकी बच्चों से काफ़ी अलग है, वो चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाता है, लेकिन उसे दौरे पड़ने की बीमारी है। शायद उसे मेरी ही बीमारी लग गई। असल में स्योक ह्यूनतेई के साथ ही पढ़ता था। उस समय स्योक को भी मॉन्स्टर दिखता था और जब वो मदद मांगने के लिए ह्यूनतेई के पास गया तो ह्यूनतेई ने कहा कि तुम जितना हो सके उतनी पूजा करो और अपने अंदर के डर को खत्म करो। लेकिन ऐसा करने पर भी स्योक की वो बीमारी ठीक नहीं हुई, इसीलिए वो ह्यूनतेई से नफरत करने लगा और गुस्से में आकर एक दिन उसने ह्यूनतेई की टांग काट दी। उसी दिन से स्योक को वो राक्षस नहीं दिखने लगा, इसीलिए उसे लगता है कि अगर राक्षस से बचना है तो खुद राक्षस बनना पड़ेगा। इसीलिए शायद आज हवेई बहुत आगे निकल गया है। ये कहकर स्योक ने उसे मार दिया। तभी हवेई वहाँ पहुँचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हवेई अपनी मॉम की डेड बॉडी देखकर पागल सा हो गया। इसके बाद जब स्योक अपने घर पहुँचा तो उसने देखा कि सोही वहाँ पड़े खून को साफ कर रही थी। असल में सोही ने डिटेक्टिव मिन के सर पर मार के उसे बेहोश कर दिया था, क्योंकि वो हवेई को जेल जाते हुए नहीं देख सकती। इसके बाद स्योक उससे खाना मांगने लगा। तब सोही ने कहा कि खुद ही बना के खा लो। अब ये बात उससे बर्दाश्त नहीं हुई। वो पहले ही इतना गुस्से में था और ये सुनने के बाद उसने सारा गुस्सा सोही पर उतार दिया और उसे मारने लगा। इसी बीच वहाँ हवेई पहुँचा। उसने स्योक से पूछा कि आखिर तुमने उन्हें क्यों मारा। इस पर स्योक ने कहा कि इस सवाल का जवाब तू खुद अपने आप से पूछ। तू खुद एक मॉन्स्टर बन चुका है, इसीलिए तुझे अब मॉन्स्टर नहीं दिखाई देता। इसी बीच वहाँ डिटेक्टिव मिन को होश आ गया और उसने हवेई को गन नीचे करने के लिए कहा, लेकिन हवेई ने ऐसा नहीं किया तो मिन ने उस पर गोली चला दी। ये देखकर स्योक ने मिन को वहीं मार दिया। जिसके बाद स्योक ने कहा कि तुझे अपने पापा की हर चीज़ से नफरत है ना, तो चल ऐसा कर मुझे मार दे, वरना मैं इसे मार दूंगा। लेकिन फिर भी हवेई ने गोली नहीं चलाई, बल्कि वो घुटनों पर बैठकर उस स्योक से माफ़ी मांगने लगा। ये देखकर स्योक ने उसे माफ़ कर दिया और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, पापा सब ठीक कर देंगे। तभी अचानक हवेई ने उसे गोली मार दी। स्योक के हाथ में भी गन थी, लेकिन उसने हवेई पर गोली नहीं चलाई, शायद इसलिए कि वो अभी भी हवेई से प्यार करता है। इसके बाद हम उस कंपनी के सीईओ को देखते हैं जो हवेई के माँ बाप को मरवाना चाहता था। वो आज उस जगह पर अपने प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने आया है। तभी दूर किसी बिल्डिंग से हवेई ने उसे गोली मार दी। वहाँ किसी को समझ नहीं आया कि गोली कहाँ से चली और हवाई अपनी स्नाइपर लेकर वहाँ से आराम से निकल गया। जिसके साथ ही ये मूवी यहाँ खत्म हो गई।